गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीसी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड जो कि है हमारी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने इसकी पहली वीडियो में सारे बेसिक फॉर्मूले कवर कर चुके थे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कहाँ है वो कवर कर चुके थे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो याद कर लेना, 1 से 2 दिन का टाइम अभी और होने वाला है आपके पास। पर आज हम पढ़ेंगे कि उन फॉर्मूलों को हमने ड्राइव कैसे किया, कि वो आए कहाँ से हमारे पास, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर वो आ गए ना हो उससे अच्छा है कि आप पहले ही प्रिपेयर रहे उनके लिए। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम हमारा क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है ये हमारे फंक्शन का फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू 1, जिसमें हमारा फंक्शन ऑफ t 1 था। उससे हमें क्या मिल रहा था, उससे हमें मिल रहा था जब हमारा फंक्शन ऑफ t 1 होगा तब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल रहा था हमारा 1/p, यही मिल रहा था। बट वो 1/p आया कहाँ से, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब देखो, जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो उसके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो मैं बताऊंगी। अभी हमें यहाँ पे लिखना है given that function of t is equals to 1। अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका क्या है, we have अब हमें एक तरीका जो ये है कि एक तरह से आपको याद ही रखना पड़ेगा, L यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t। इसे कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला नहीं पता तो उसके लिए एक तरीका होता है जहाँ पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाते होता है हमारा 0 से इनफाइनाइट। मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लेना। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। e⁻pt ft ये होने वाला है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। अगर आपको ये आता है तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ t हमारा किसको डिनोट कर रहा है, 1 को। ये हमारा e⁻pt हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो भी आएगा वो आएगा हमारा इसमें फंक्शन ऑफ t में। अब देखो आपको ये चीज रखनी पड़ेगी याद, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाले, तो इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। चाहे और आप सारे फॉर्मूले जो डेरिवेशन है करे ना करे, वो थोड़ी सी चॉइस चल जाएगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार देख भी लो और ये तरीका याद कर लो, मतलब फॉर्मूला याद कर लो ये किस तरह से होता है, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रखी लिमिट 0 से इनफाइनाइट यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू e⁻pt और फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है 1, तो हो गया dt। अब जब आप यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर आपको याद हो या 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो हमें यही चीज मिलने वाली, क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट e⁻ pt dt। अब देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टार्टिंग में तो नॉर्मल इंटीग्रेशन ही होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा e⁻pt अपॉन -p। अब देखो अगर कोई वैल्यू अगर हम देखें e⁻t का अगर हम कोई इंटीग्रेशन निकाले तो वो e⁻t ही होगा। बट अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में हो जाए जैसे 2, 1, 3 इस तरह से कोई वैल्यू हो जाए तो वो हमारी हमेशा डिवाइड में ही आती है। ये रूल आपको याद होगा सभी को, तो ये उसी से आई है हमारी कंडीशन। तो कंफ्यूज मत होना ये p कहाँ से आ गया, और यहाँ पे आया हमारा -p नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कांस्टेंट, -p कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे 0। अब हम लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं हम, अगर आप सभी को याद होगा यहाँ पे तो जहाँ पे भी हमारी वैल्यू दे रखी है t वहां पे हम पुट कर देंगे हमारे इनफाइनाइट की वैल्यू। अब यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी फर्स्टली, हमें जब -p इंटू इनफाइनाइट करेंगे यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। पर जब यहाँ पे हम 0 की करेंगे इसे मल्टीप्लाई माइनस और साथ में हो जाएगा e⁻ यहाँ पे -p इंटू 0 ये होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भी। अब अगर मैं कहूँ 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, बट अगर मैं e⁻0 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻0 को लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका एक लाइन में आंसर बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत है नहीं। इनफाइनाइट को अगर कहीं भी दिखे उसे 0 कंसिडर करके आप आगे चल सकते हैं। यहाँ पे इसका पूरा आ जाएगा हमारा -1/-p, ये आ जाएगा। आया कैसे आया आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी उससे फिर यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1/p।
यही था, हमें यही टाइप करके दिखा दें जहाँ पे हमारी कंडीशन होगी कि हमारा 1/p जो है, जो p है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे डेरिवेटिव की तरफ, मतलब दूसरे फॉर्मूले की तरफ। अब देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ टी चेंज होने वाला है। यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा e की पावर n। अब e की पावर n को कैसे करेंगे भाई? अगर आपको फॉर्मूले याद है तो एक बार कह दो, थम्स अप का निशान दिखा कि हाँ भाई हमें याद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा? यहाँ पे होगा n is any real number greater than -1, यानी कि यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है, जो हमारा n की वैल्यू होगी वो हमारी किससे बड़ी होगी? वो हमारी -1 से बड़ी होगी। अब अगर आप सभी को याद है कि अगर हमारा इस तरह से कंडीशन दे रखी है e की पावर n, और जहाँ पे हमारा n जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये दे रखा है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन p की पावर n+1, यही होगा। और अगर आपको याद है इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला था, और हमारा n यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, p होगा ग्रेटर देन 0। अब अगर आपको याद है कि जहाँ पे कंडीशन थी, जहाँ पे एनी पॉजिटिव वैल्यू देखा था ग्रेटर देन 0 दे रखा था, उसमें कंडीशन क्या थी? n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगी 1 या 1 से बड़ा, तो उसमें हमारी कंडीशन क्या थी? यहाँ पे देखा था n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1। क्या हम इस कंडीशन जो हमारी ये कंडीशन है, इसका n फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो ये दोनों है तो एक ही, बट हाँ करने का तरीका थोड़ा सा सेम भी है, बस एंड में जाके चेंज हो जाता है दोनों फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये हो जाएगा हमारा सेकंड में हमें क्या करना है? गिवन दैट, सबसे पहले वही लिखेंगे, गिवन दैट क्या है? गिवन दैट फंक्शन ऑफ t क्या है हमारा? e की पावर n। फंक्शन ऑफ t हमें ये गिवन है, ठीक है। वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t क्या होगा? यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt और फंक्शन ऑफ t, ये आ जाएगा हमारा साथ में, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा? फंक्शन ऑफ t चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। जब फंक्शन ऑफ t में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में e की पावर n, यही होगा dt। अब देखो जब आप यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर कोई चीज हमारी मल्टीप्लाई में हो, उसका बेस से वो तो पावर ऐड हो जाती है, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt प्लस n, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dt। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यहाँ पे इतना आपका आ चुका है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। वैसे आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं कि आपको अगर याद हो कि जो हमने हमारा लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन, ये उससे भी हो जाएगा। इससे करने से अच्छा आप उसी से करो। यहाँ पे अगर आप कहो कि यहाँ पे हम ऐड कर दें +-1, यहाँ पे हम +-1 कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम करें 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt डॉट e की पावर n +1 और -1। अब +1 किया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या ये कंडीशन तैयार नहीं हो रही? जहाँ पे हमने पढ़ा था e से 0 से इनफाइनाइट e की पावर -ax, जहाँ पे हमारा साथ में था x की पावर m-1। अगर मैं कहूँ कि काफी हद तक उसी की जैसी कंडीशन हो रही है नहीं हो रही? बताओ, हो रही है नहीं हो रही? वही कंडीशन देखो यहाँ पे हमारा पूरा m को डिनोट कर लिया, -1 ही हो गया। ये हमने लास्ट ईयर हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन में पढ़ा था। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको ये सब कुछ याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या था? m/a, बीटा m/a, यही था हमारा, था नहीं? ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो अब जब ये जो फॉर्मूला है हमारा यही फॉर्म बन गया, आपको एग्जाम में आप इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हाँ मैंने इस फॉर्मूले से ये नेक्स्ट स्टेप किया। हमने -1 क्यों किया? जिससे हमारी ये वाली कंडीशन हमें मिल सके, इसलिए तो किया। अब अगर मैं कहूँ क्या मैं इसको यहाँ से अलग कर दें अगर हम इसे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा n
प्लस 1 बीटा अपॉन ये हो जाएगा एक ही जगह आ जाएगा हमारा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक ही जगह p और p इज ग्रेटर देन 0। होगा नहीं होगा, यही आ जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन डन। अब देखिए काफी हद तक नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन था हमारा वो इसी तरह का होने वाला है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, बस एंड में जाके चेंज आने वाला है, वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे हमारा n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर अब देखते हैं कैसे करेंगे हम उसे। t की पावर n, यहाँ पे हमारा n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये होने वाला है हमारा थर्ड। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम चलने वाला है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हमारा t की पावर n, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा t की पावर n हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको सेम, यहाँ पे आ जाएगा आपका e के बेस पे आ जाएगा t, सेम आएगा, सब कुछ देखो सेम है, कुछ चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं है, बस चेंज कहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1 2 3 इस तरह से हमारी कोई वैल्यू होगी। जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें था वैल्यू ग्रेटर देन -1, यानी कि वहाँ पे जीरो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ये फर्क आता है, ये दो फर्क है इन दोनों में। अगर हमारी जो वैल्यू है n की वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ तक सेम आएगा, बस यहाँ पे एक स्टेप चेंज हो जाएगा। मैं इसे रफ करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ सीधे सीधे सब कुछ होने वाला तो यही है, इसको आप लिख देंगे n फैक्टोरियल अपॉन p, ठीक है, यही आ जाएगा, डिट्टो यही चलने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन p, सॉरी यहाँ पे n+1 भी तो होगा, वेट n+1 ये और आ जाएगा यहाँ पे हमने पिछली बार लिखना भूल गए, यहाँ पे भी होगा n+1, ये आप पीछे वाले में नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा साथ में n+1 भी आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है a की पावर m दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दिया था हमें a की पावर m फॉर्मूले में। अब a की पावर m का मतलब क्या, a तो हमने यहाँ से उठा लिया और m क्या है हमारा m+1, यहाँ पे हमारा m+1 भी आएगा, ये मैं लिखना भूल गई थी तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। डन डन डन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों जो फंक्शन हमने फॉर्मूले कराए थे, एक्सपोनेंट फंक्शन थे, जो तीनों आपको समझ आ गए होंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हमारे फंक्शन थे वो समझ आ गए होंगे। देखो मैं स्लो इसलिए चली क्योंकि एग्जाम आने में बहुत टाइम है, नवंबर में, दिसंबर जनवरी में जाके आपके एग्जाम आएंगे। स्लो चलेंगे तो भी आपका एग्जाम से कम से 1-1.5 महीने पहले सिलेबस हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इसलिए बहुत स्लो जा रहा है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी जितना मैं करा रही हूँ। और ऊपर से जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था इसमें करेक्शन कर लेना, भूल मत जाना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।